जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं मेजर कोल फील्ड इन इंडिया। मैप के थ्रू समझेंगे भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कोल फील्ड्स है। एग्जाम के लिए जानते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, जैसे कोल फील्ड है, इसके बाद आयरन और मैंगनीज, ये सब मैं मैप के थ्रू कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी जान लीजिए। फर्स्ट कोल माइन, जो पहली कोयले की खदान खुली थी, वो 1774 में रानीगंज में खुली थी, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया आपको पता है तीसरे नंबर पे आता है कोयला उत्पादन में, कोल प्रोडक्शन में। चाइना नंबर 1 पे है और यूएसए दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड का मैप देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी कोल फील्ड आपको याद रखनी है तो बहुत सारी, पर आपको याद कौन सी रखनी है मैं बताता हूँ। जैसे एक ये झरिया कोल फील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और रिचेस्ट कोल फील्ड है ये झरिया। तो झरिया आपको याद रखनी है। बोकारो आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक ये जो करणपुर है, चाहे वो नॉर्थ करणपुर और साउथ करणपुर हो, ये याद रखनी है। रामगढ़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है याद रखने के लिए, है ना। रानीगंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और रानीगंज आपको दिख रहा होगा, झारखंड वेस्ट बंगाल दोनों में ही आता है, ठीक है। तो ये आपको बस मेजरली याद रखनी है। और एक ये गिरिध, ये दिख रहा है आपको गिरिध, ठीक है। और ये देवगढ़, बस ये मेजरली आपको कोल फील्ड याद रखनी है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सी याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है ये करणपुर, है ना, करणपुरा, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ, एक याद रखो करणपुरा। बोकारो है, रामगढ़ है, और जयंती, झरिया, गिरिध, देवगढ़, रानीगंज। बस ये कोल फील्ड आप याद रखो, इन्हीं में से एग्जाम में आपको मिल जाती है ना। राजमहल हिल्स, ये आपने सुना ही, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसको, है ना, वेस्ट बंगाल में। तो राजमहल याद कर लो, अगर याद करना चाहते हो याद कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? राजमहल, देवगढ़, गिरिध, झरिया, रानीगंज, रामगढ़, करणपुर, ठीक है। तो ये है आपकी झारखंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, कोल फील्ड। अब जो एक फैक्ट है, झारखंड जो है कोयले के भंडारण में, रिजर्व में भारत में पहले नंबर पे आता है, कोल रिजर्व में, कि बहुत सारा कोल है यहाँ पे। और उत्पादन में अगर देखें तो झारखंड सेकंड नंबर पे आता है। किस पे आता है? झारखंड सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों उड़ीसा की कोल फील्ड देख लेते हैं हम लोग। ये किसकी है? उड़ीसा की कोल फील्ड है, उड़ीसा की, ठीक है। तो उड़ीसा में ज़्यादा नहीं याद रखनी, बस आपको ये 3 कोल फील्ड याद रखनी है। एक रामपुर हिमगिर कोल फील्ड, तालचेर फील्ड और इब रिवर फील्ड, ठीक है। कौन कौन सी? इब रिवर कोल फील्ड, तालचेर और रामपुर हिमगिर। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर से बता देता हूँ, इब रिवर, तालचेर फील्ड और रामपुर हिमगिर कोल फील्ड, ठीक है। ये उड़ीसा में है। और झारखंड की कौन कौन सी थी? झरिया, बोकारो, गिरिध, राजमहल, देवगढ़, कर्णपुरा, ठीक है। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल की। देखिए जो कोल फील्ड आपको याद रखनी है, बहुत ही आसान आसान। एक तो रानीगंज है भाई, ये सबसे बड़ी कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल की, रानीगंज, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रानीगंज, ठीक है। दूसरी दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। कौन सी? दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, ठीक है। ये दो आपको याद रख लेने हैं। अब इन सब का एरिया जो है, जैसे रानीगंज है और आपका ये बर्धमान है, बंकुरा है, पुरुलिया है, बीरभूम है, ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा झारखंड में भी आता है। तो वेस्ट बंगाल का जो मेजरली है वो है रानीगंज, ठीक है, जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। बाकी छोटा छोटा हिस्सा यही बर्धमान, बंकपुरा, मतलब बंकुरा, पुरुलिया, ये अगर आप भूल भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर याद रखो, ये जरूर याद रखो, ठीक है। अब दोस्तों महाराष्ट्र में जो कोल फील्ड है, महाराष्ट्र की कोल फील्ड वो देख लेते हैं। बस आपको ये याद रखनी, कैंपटी कोल फील्ड, वून फील्ड, वर्धा, घूघूस, बलारपुर और वरोरा। क्या क्या? वून फील्ड, वर्धा फील्ड, वरोरा फील्ड, घूघूस, बलारपुर, कैंपटी, ठीक है। याद रखिए ये महाराष्ट्र की कोल फील्ड है, कैंपटी, वून फील्ड, वर्धा, घूघूस, बलारपुर, वरोरा। देखिए छत्तीसगढ़ की कोल फील्ड अब आपको जो याद रखनी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरबा कोल फील्ड, सबसे ज़्यादा कोरबा कोल फील्ड, है ना। फिर बीरमपुर आती है, कोरबा के बाद कौन आती है? गिरमपुर, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। कोरबा तो अपना कोरबा ही डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, अब ये याद रखो खाली, कोरबा, बीरमपुर, हसदो-अरांध, चिरमिरी, लखनपुर, झिलमिली, जोहिला, सोनहट। कौन कौन सी? कोरबा, बीरमपुर, हसदो-अरांध, चिरमिरी, लखनपुर, झिलमिली, जोहिला, सोनहट, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ की बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं।
अब देख लेते हैं सिक्किम की कोल फील्ड। सिक्किम में एक कोल फील्ड है जो आपको याद रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंजीत वैली। एक सेकेंड, कौन सी? रंजीत वैली। ये सिक्किम में है, बहुत ही फेमस कोल फील्ड रंजीत वैली, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सिक्किम में है ये आपकी असम की है जो आपको याद रखनी है। असम की कोल फील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम की भी पूछता है। तो लेदो मकूम नजीरा जंजी जयपुर। लेदो मकूम नजीरा जंजी जयपुर, बोलो एक बार। लेदो मकूम नजीरा जंजी जयपुर, फिर से बोलो। लेदो मकूम नजीरा जंजी जयपुर। क्या? लेदो मकूम नजीरा जंजी जयपुर। अब इसी को करते करते एकदम से आपको याद आ जाएगी, वेस्ट बंगाल में तो रानीगंज है भैया, है ना, ये भी याद है। झरिया अगर मैं पूछ लूँ तो आप बता दो सर अभी मुझे याद है, झरिया झारखंड में है ना। धनबाद, बोकारो, जयंती, गिरिध, ये सब आपने झारखंड बताया, ठीक है। तो ये सब याद रखो, एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, कोरबा पूछ लूँ तो कोरबा कोल फील्ड, तो आप तुरंत बता देना सर यहाँ है, छत्तीसगढ़ में। झिलमिली पूछ लूँ अगर, झिलमिली, तो ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। याद रखो, रंजीत वैली सिक्किम, ठीक है। और कैम्पटी याद है? कैम्पटी जो कि महाराष्ट्र में थी, ठीक है। कैम्पटी है, वून फील्ड थी, वर्धा फील्ड थी, ठीक है। ये याद रखिएगा प्लीज़। अब बस आपको मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये जो कोल फील्ड है, ये इनके नाम अगर याद रख लीजिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। बस ये दो नाम याद रखो, एक दरंगिरी माओलोंग लैंगरिंग। दरंगिरी माओलोंग लैंगरिंग, ये वही जो गारो खासी जयंतिया है वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। दरंगिरी माओलोंग लैंगरिंग, ठीक है। दरंगिरी माओलोंग लैंगरिंग। चेरापूंजी में भी पाया जाता है, तो आपको याद ही है, चेरापूंजी कभी पूछे तो मेघालय बता लोगे। दरंगिरी माओलोंग लैंगरिन, और आपका क्या बताया मैंने? दरंगिरी माओलोंग लोंगरिन, और एक और बताया था यार, हाँ यही बताया था, दरंगिरी माओलोंग लैंगरिन, एक चेरापूंजी है। ये गारो खासी जयंतिया हिल्स में पाई जाती हैं। तो ये थे कोल फील्ड, आई होप आपको याद हो गए होंगे। ऐसे ही मैं आपको अभी आयरन बेल्ट, भारत में आयरन और कहाँ पाए जाते हैं, मैंगनीज, जितने मिनरल्स हैं वो बता दूंगा, क्योंकि मिनरल और माइन से यारों में प्रश्न, यूपीपीसीएस में प्रश्न जरूर आता है और बच्चों को याद नहीं रहता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा। बहुत ही जल्द वर्ल्ड की रिवर्स, वर्ल्ड के मैप्स, मतलब वर्ल्ड के डेजर्ट, वर्ल्ड के माउंटेन सभी कराऊंगा, परेशान मत होइए। बस क्विक रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहिए, कम करें, अच्छा करें, क्वालिटी कंटेंट करें। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपके लिए बहुत ही शानदार ROR होगा। 1200 रुपये में पूरे वीडियोज़, और आपके लिए पूरे कंटेंट भी दे रहे हैं आपकी, हम पूरी PDF GS की दे रहे हैं आपको, हम पूरी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। पूरा RO का कंटेंट भी मिल जाएगा, वीडियो भी 1200 में हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में। ज्ञान सर कोड लगाएंगे, मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं दोस्तों।